जब नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए तो नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया कि वे फिर प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी था, उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके क्या कहा सो सुनिए कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर शंकरसन, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। भगवान के क्रीड़ा के लिए ही संसार का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग क्रीड़ा के लिए खेल के मैदान में जाते हैं और जगत के स्वामी के क्रीड़ा के लिए इस संसार का निर्माण हुआ है, इस जगत का निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही तो हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि मानव विकारों, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण माने क्रिया शक्ति और जीव जो ज्ञान शक्ति है के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं हैं, अचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं होती है। शक्ति तो तुम्हारी ही है। कि वसुदेव जी जो मुनियों से सुने थे अपने पुत्र के बारे में, वही स्तुति के रूप में कर रहे हैं। प्रभु, देखो यहाँ प्रभु करके
कह रहे हैं। प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरना रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियां हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल में जो तृप्त करने की शक्ति है, जीवन देने की और शुद्ध करने की, वो शक्तियां तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही है। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रय भूत स्फोट, शब्द तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा ये वर्ण जो अक्षर हैं एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप, वैखरी, वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्री देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा हैं, वृक्ष हैं आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण माने मृत्तिका रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभु, सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी जो वृत्तियाँ परिणाम है, महत्व आदि पर ब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम ये वसुदेव जी भगवान के स्वरूप की विस्तार से उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो, कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभादि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते, वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यों ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर में मैं हूँ, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है।
मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भार भूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, और तुमने जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि कर लिया। प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एकरस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। इतना जो है वसुदेव जी ने जब जान लिया कि ये मेरे पुत्र नहीं, साक्षात परमेश्वर हैं, जो जिनका कि इस महीने में अभी आप जाइए, अयोध्या जाइए, मथुरा भी जाइए, वृंदावन जहाँ भी ब्रज में जाइए, तो क्या मिलेगा। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, संग झूल रही राधा रानी, संग झूल रही राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन जरा चल के वृंदावन देखो, जहाँ बाके बिहारी की झांकी, टेढ़ी चितवन अनोखी बाकी, जहाँ बाके बिहारी के झांके, टेढ़ी चितवन अनोखी बाकी, वो तो पहने पीताम्बर पीला, वो पहने पीताम्बर पीला, वो तो माखन चुराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, संग झूल रही होगी राधा रानी, संग झूल रही होगी राधा रानी, हम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन
जहाँ आए थे राधा के प्यारे, करते भक्तों को यूं थे इशारे। जहाँ आए थे राधा के प्यारे, करते भक्तों को यूं थे इशारे। कृष्ण नाम से चितवन को धोलो, कृष्ण नाम से चितवन को धोलो। वो तो बाहें पसारे मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। जहाँ आए मेरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की थी रानी। जहाँ आए मेरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की थी रानी। बोली राना से मुझको न रोको, श्याम सुंदर हमारे मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डूबे वो डुबाए या हमको संभाले। कर दो नैया को उनके हवाले, वो डुबाए या हमको संभाले। उन्हें अपना बना के तो देखो, उन्हें अपना बना के तो देखो। बन के केवट वो आते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम रंग उड़ाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। संग खेल रही होगी राधा रानी, संग खेल रही होगी राधा रानी। श्याम रंग लगाते मिलेंगे, संग झूल रही होगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।